हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की ताज़ा खबर और आज की ब्रेकिंग न्यूज़, वेल नॉट सो ब्रेकिंग कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप से T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुका है एंड आई बिलीव इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो थोड़ी सी आज उसके बारे में बात करते हैं। मेरा बिलीव है, मैं मानता हूँ कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाता, उसके बाद एक दो अच्छा मैच जीत के अगर हम सेमीफाइनल या फिर फाइनल, मैं अभी मैच जीतने की बात नहीं कर रहा, टूर्नामेंट जीतने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच जाते, आई बिलीव कुछ बदलाव नहीं आना था। हमने उसी माइंडसेट के साथ खुश रहना था कि चलो जो भी हुआ है, हमने सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, फाइनल तक पहुंचे हैं, हार जीत होती रहती है, इट्स ओके। जो दो मैच खेले हमने सुपर 8 में वो हम जीते हैं, तो इट्स गुड इनफ फॉर अस। और उसी माइंडसेट जो हमने लास्ट वर्ल्ड कप में देखा था कि फाइनल तक पहुंचे, तो सबने कहा था ठीक है जी, फाइनल तक पहुंचे हैं, जीत सकते थे, थोड़ी ऊंच नीच हो गई ये वो, अगर शहीन इंजर ना होता, अगर नसीम खेल रहा होता, ऐसा होता वैसा होता, तो हम जीत जाते। लेकिन माइंडसेट पूरे साल में, एक दो साल में वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। और अगर हम इस वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच जाते, तो कुछ भी चेंज नहीं होना था। तो ये एक सख्त लेसन था, एक हार्ड लेसन था जो हमें लर्न करना चाहिए था। एंड आई एम रियली ग्लैड कि, नॉट रियली सो ग्लैड कि इस तरफ हमें ये सबक सीखने को मिला है। मुश्किल है, हजम हजम नहीं होती बात, लेकिन फिर भी हमें इसमें थोड़ी सी पॉजिटिव ढूंढनी चाहिए और हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए इस रिजल्ट के बाद। और अगर जैसे मैंने बोला कि हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाते और हम सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाते, तो कोई भी चेंज नहीं आनी थी। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, जो भी हैं पीसीबी के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहना था कि ठीक है जी, टीम ने बहुत अच्छा खेले हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। पहले जो इंडिया के साथ मैच हारा था वो भी टफ था, उसके बाद यूएसए, या उससे पहले जो यूएसए के साथ हारा था वो यूएसए का एक फ्लूक था, हो जाता है ऊपर नीच। लेकिन लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया, सुपर 8 में अच्छा कमबैक किया और हम सेमीफाइनल तक पहुंचे या फिर फाइनल तक पहुंचे। तो मोहसिन नकवी साहब, जो कि सीबी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बयान देने थे। और अभी आई बिलीव कि इस रिजल्ट के बाद कि पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो चुका है, जो टीम जो सबसे ज़्यादा सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है T20 के हिस्ट्री में, वो पहली बार इतनी बुरी तरह हारी है, पहली बार इतनी बुरी तरह हारी है। और ये बात हमारे हजम होने के लायक नहीं है और ना ही ये हजम होनी चाहिए। तो आई बिलीव कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया है कि उन्होंने इस टीम के ऊपर सर्जरी करनी है, तो मैं उनको बता दूं कि सर, सर्जरी उस चीज़ पे होती है जो चीज़ जिंदा हो। अगर इंसान पे आपने सर्जरी करनी है, आंख पे, कान पे, तो कोई चीज़ जिंदा है, अगर इंसान जिंदा है तो उस पे होती है। ये टीम डेड हो चुकी है। मैं उर्दू वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि मर चुकी है, क्योंकि वो थोड़ा हार्श वर्ड होगा, लेकिन ये टीम डेड थोड़ा सा रीजनेबल साउंड करता है, इसलिए ये टीम डेड है। और डेड चीज़ पे ऑटोप्सी होती है। इस टीम को ऑटोप्सी की ज़रूरत है। A to Z आपको क्लीन शीट दी जाएगी। अगर आप टॉप पे हैं तो आप उन सबको अकाउंटेबल खड़ा करें, इस हार के जो भी इस हार का रीज़न है, उन सबको एक कटहरे में खड़ा करें और उनसे सवाल कीजिए कि ये क्यों हार आई। सबसे पहले कैप्टन ऑब्वियसली बाबर आजम हैं, तो उनको ये सवाल करना बनता है कि ये हार कैसे आई, क्या वर्कआउट नहीं हुआ हमारी फेवर में, और क्या क्या खामियां या क्या क्या गलतियां हुई। दूसरी बात, कोचेस पे बात जाती है, लेकिन गैरी कर्स्टन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि वो नए आए हैं, उनको अभी आए हुए 2-3 वीक हुए हैं, तो हम उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते, या उनको हम इवन क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि क्या स्ट्रेटजी थी, क्या नहीं थी, क्योंकि वो खुद इस वक्त आए हैं जब टीम 2-2 साल से प्रिपेयर हो रही हैं कि वर्ल्ड इवेंट आता है क्रिकेट का, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। लेकिन हमारा ये है कि हमारा कोच 2-3 हफ्ते पहले आ रहा है, उस पहली बार वो हद, आई थिंक हाफ से ज़्यादा लड़कों से पहली बार मिल रहा होगा। तो ये हमारी टीम का हाल है, तो हम उसको तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जो हमारी माशाल्लाह सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें 4 से 5 लड़के हैं, आई बिलीव, लड़के तो नहीं, जैसे आदमी हैं उनमें से, तो उनको क्वेश्चन करना पड़ता है, जिसके सबसे बड़े तो वहाब रियाज हैं। उसके बाद अब्दुल रज़ाक, अब बिलीव मोहम्मद यूसुफ भी उसके साथ हैं, और उसमें से एक या दो और आदमी हैं जो कि उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। पहले तो ये जो उन्होंने मैच क्रिएट की है कि 5 सिलेक्टर्स बने हैं और हर एक का ओपिनियन इक्वल होगा, इन नेवर वर्क्स आउट। कोई भी अकाउंटेबल नहीं है ना। अब किस पे आप उंगली खड़ी करेंगे कि आपने ये टीम भाई सिलेक्ट की है, ये कैप्टन के साथ आपने मिलकर की थी, आपकी वजह से हारे हैं, तो आप किसी एक पे उंगली नहीं खड़ी कर सकते। तो यही मसला है कि आई थिंक सिलेक्टर एक, या मैक्सिमम अगर आपने बनानी है तो 3 बंदे होते हैं, और उनकी अपनी जूरी बनानी है, जिसमें से एक लीडर होगा,
और उनमें से अगर आप सबको इक्वली वोटिंग राइट देंगे तो वो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब किस पे आप उंगली खड़ी कर सकते हैं? क्या वहाब रियाज पे खड़ी करेंगे? नहीं, क्योंकि वो तो चीफ सेलेक्टर है, उनके पास और भी 2-3 ओहदे हैं क्रिकेटिंग में, लेकिन आप उन पे उंगली खड़ी नहीं कर सकते। और वो खुद तो आई थिंक एज अ प्लेयर उनको टोपी पहन के तो वो तो ग्राउंड में घूम रहे होते हैं, तो आई डोंट नो उनका रोल क्या है या किस हद तक उनका इन्फ्लुएंस है इस टीम पे। जो खबरें आती हैं आई डोंट नो किस हद तक वो सच हैं या किस हद तक वो सच नहीं है, लेकिन अगर वो खबरें ट्रू हैं तो आई थिंक वहाब रियाज इज़ वन ऑफ दोज पर्सन हु हैज़ टू गो, या फिर उनके रोल को बहुत 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 कम करना पड़ेगा। उसके बाद अब्दुल रज़ाक हैं या मोहम्मद यूसुफ हैं, तो अब उनमें से वो एक दूसरे को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जी मैंने इसका बोला था लेकिन दूसरे ने इसका बोला, तो इसलिए मेरा मेरा जो ओपिनियन था वो थोड़ा कम पड़ गया, और जो मेजोरिटी थी उसने जी उस लड़के को चूज़ किया, तो मेरी गलती नहीं है। और एक दो और लड़के हैं, अब मैं उनका नाम नहीं जानता, जो सेलेक्टिंग कमेटी में हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा पर्ची उसको कह सकते हैं कि वो पर्ची के ज़रिए आए हैं। तो सिलेक्शन कमेटी पे भी ऑब्वियसली क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन आप किसी एक को उनमें से भी अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, लेकिन होना चाहिए। आई थिंक मैक्सिमम 3 की कमेटी होनी चाहिए, और जिनमें से एक चीफ सेलेक्टर होना चाहिए, जिस पे सारा अगर हम ब्लेम डालना चाहें किसी पे तो उसको हम क्वेश्चन करें कि हाँ भाई आप चीफ सेलेक्टर हैं, आपकी वजह से ये टीम सेलेक्ट हुई है, आपकी वजह से इस टीम ने परफॉर्म नहीं किया है, आपने लड़के चूज़ किए थे, तो ये आपकी गलती है। अगर जैसे मैंने अभी बोला कि 5 आदमी हैं, 5 लड़के हैं, तो उनमें से अब आप किसको ब्लेम करेंगे या किसको कहेंगे कि ये आपने ये लड़का चूज़ किया या आपने ये लड़का नहीं चूज़ किया? तो इट्स अ ब्लेम गेम ऑल ओवर द प्लेस, और 5 आदमियों में आप वो डिवाइड नहीं कर सकते। तो ओवरऑल आई बिलीव कि ये ऑटोप्सी होनी चाहिए, और ये बनती भी है, क्योंकि इसके बिना पाकिस्तान क्रिकेट आगे मूव नहीं कर सकती, और ये क्लीन शीट हमें चाहिए। मैंने जैसे आपने लास्ट वीडियो में बोला था, अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं, और उसी टॉपिक पे आप प्लीज़, अगर आप ये वीडियो एंजॉय करते हैं या आपको ऐसा मोर कंटेंट चाहिए, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आगे भी जाके मुझे और यूट्यूब को पता हो कि आप ऐसा कंटेंट एंजॉय करते हैं, और आगे जाके आपको भी ऐसा कंटेंट मिल सके। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि मूव ऑन करने के लिए आपके पास क्लीन शीट है, आपके पास जितनी भी आपको चेंजेस चाहिए, इस वक्त पाकिस्तान की अवाम आपके साथ है। जो भी है, मोहसिन नकवी है, जो भी हाई एंड पे टॉप पे जो भी हैं, हम आपके साथ हैं। अगर आप कोई भी फैसला करेंगे तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, जब पूरी अवाम आपको बोलेगी कि हाँ जी हमें कुछ नया चाहिए था, आपने ये फैसला लिया, आपने इसको हटाया, आपने इसको उधर किया, तो ये बिल्कुल बनता है। और एक बार उस पर कैप्टनसी की भी बात आती है कि कैप्टनसी क्या क्या करना चाहिए। जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर पाकिस्तान की कैप्टनसी बाबर आजम खुद छोड़ते हैं तो वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर पीसीबी कहती है कि बाबर आजम आपको हम हटा रहे हैं तो वो अच्छा फैसला नहीं होगा। लेकिन आई थिंक मैं आपको अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा कि अगर पीसीबी भी बाबर आजम को हटाती है तो आई थिंक दैट इज़ आल्सो अ गुड आइडिया। आई थिंक मोहम्मद रिजवान इज़ द राइट मैन टू गो फॉरवर्ड। आई थिंक उसकी इंटेंट उसने प्रूव किया पीएसएल में कि वो एक अच्छा कैप्टन रह चुका है, और वो बन भी सकता है, उसमें कैपेसिटी है एक लीडर की। तो उसके स्किल्स को एक्सप्लोर करना चाहिए और उसको भी एक मौका देना चाहिए। अगर बाबर आजम आपके चैंपियन ट्रॉफीज तक या फिर उनके अगले वर्ल्ड कप तक आपके प्लान्स में नहीं है, नाउ इज़ द राइट टाइम टू लेट हिम गो, लेट हिम कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज गेम एज अ प्लेयर, और आप मोहम्मद रिजवान को चांस दे सकते हैं। तो ये थी बात जनरली पाकिस्तान की टीम के बारे में। लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप पे फोकस करें तो आई थिंक थोड़ी सी प्रेडिक्शन अगर हम करें तो आई ट्रूली बिलीव के इंडिया इज़ मोस्ट लाइकली द फेवरेट। उनके साथ जो दूसरी टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया। अब मुझे ग्रुप्स का तो नहीं पता कि किसका मैच किसके साथ हो सकता है, लेकिन आई थिंक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सेम ग्रुप में है, जिसका मतलब कि वो ग्रुप में खेलेंगे। फिर सेमीफाइनल अगर वो उन्होंने क्वालिफाई किया तो सेमीफाइनल किसी और टीम्स के साथ खेलेंगे, और इनका मौका है कि वो फिर से फाइनल में एक दूसरे के साथ खेल सके। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, डोंट कोट मी ऑन दैट, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आई बिलीव फाइनलिस्ट आर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर ये दोनों पहले मिल जाते हैं सेमीफाइनल में, ऐसा कुछ होता है, तो आई बिलीव कि वन ऑफ देम इज गोना गो थ्रू और वो ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, क्योंकि इनकी मेंटालिटी और इनकी टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। द कॉम्बिनेशन दे हैव, it's fantastic and I think those two teams are looking really strong। लेकिन मैं यहाँ पे एक टीम का मेंशन करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जो एक टीम इस टूर्नामेंट में इस वक्त तक जो पाकिस्तान से भी बुरा खेली है, लेकिन वो टीम अभी भी सुपर 8 में है, और वह है साउथ अफ्रीका। आई डोंट अंडरस्टैंड इनके साथ क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, और ये अपना लक कहाँ से लिखवा के आए हैं। वो जो सरफराज ने एक बात बोली थी, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप उसके क्लिप ढूंढें तो आप, वो भी एक साउथ अफ्रीकन था,
तो आई थिंक ये इनके साथ क्या हो रहा है, ये क्या करे मुझे नहीं पता। इन्होंने अपने 3 मैच खेले हैं। इन्होंने मैच खेला है जी आई बिलीव बांग्लादेश के साथ और नेदरलैंड्स के साथ और नेपाल के साथ। लास्ट नाइट इनका मैच था नेपाल के साथ, और जिस तरह से ये जीते हैं मुझे खुद नहीं समझ आई कि नेपाल कैसे हार गया वो मैच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इतना, तो उनको गेम फिनिश करनी नहीं आती। लेकिन वो मैच नेपाल के हाथ में था, नेपाल को जीतना चाहिए था। हमें काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि एक नेपाल जैसी टीम, उनको एक विक्ट्री चाहिए थी। उनके सपोर्टर जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, एंड दे ऑलवेज सपोर्ट देयर टीम, देयर नेशनल टीम। तो वो उनको जीत चाहिए थी। लेकिन साउथ अफ्रीका, मुझे नहीं पता कि ये कैसे सुपर 8 तक क्वालिफाई कर रही है या कैसे जीत रही है। और आई थिंक ये ट्रूली अगर हम देखें, इनको दोनों की टीमों को एनालाइज करें, तो साउथ अफ्रीका वो टीम है जो पाकिस्तान से भी इस वक्त बुरा खेल रही है। लेकिन वो एटलीस्ट कोशिश करते हैं, या लक कह लें या फिर कुछ भी कह लें, लक फेवर्स द ब्रेव, एंड जो भी आप कह लें, लेकिन वो इस वक्त सुपर 8 में हैं। और यू नेवर नो, प्रोटीज उनका भी साल हो सकता है, विच आई डाउट इट, बिकॉज जिस तरह से अभी तक खेल रहे हैं मुझे लगता नहीं कि वो बड़ी टीमें जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड भी मोस्ट लाइकली आई थिंक आई बिलीव कि वो क्वालिफाई कर सकती है और कर जाएगी, तो उनके साथ रह सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, 3 टीमें जो यूजली दो, इनमें से 2 टीमें हमेशा सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचती है, लेकिन तीनों टीमें बाहर हो चुकी हैं। ये भी इट्स अ हार्ड पिल टू स्वॉलो फॉर ईच ऑफ दोज टीम्स। लेकिन दिस इज व्हाट वर्ल्ड कप शुड बी। आई थिंक जितनी ज़्यादा टीमें वर्ल्ड कप में होंगी, जितनी चांसेस एसोसिएट नेशन को दिए जाएंगे, वो भी उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड आई बिलीव कि ऐसे वर्ल्ड कप होने चाहिए। नेक्स्ट बार 2-3 और टीम, 2 या 4 टीम्स और शामिल कर लें, तो ये वर्ल्ड कप ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये भी फीफा में भी ऐसे ही होता है कि अगर कोई टीम, बड़ी टीम का छोटी टीम के साथ मैच पड़ जाए, बड़ी टीम अपसेट हो जाए, छोटी टीम बड़ी टीम को अपसेट कर दे, तो वो बाहर हो जाते हैं। एंड दिस इज़ इट जहाँ पता लगता है कि आप कितने फोकस्ड हैं हर मैच में, हर ओवर में, हर बॉल पे। तो यही होना चाहिए कि जो टीम जो लैग करती है, जो वो स्ट्रेस या फिर जो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती, देयर गोना बी आउट ऑफ द टीम, एंड ईच गेम मैटर्स बेसिकली। और यही होता है कि जैसे हम एसोसिएट टीम्स को पुश करना चाहते हैं कि उनमें भी क्रिकेट जाए, जैसे कि अभी यूएसए जीती है। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड फॉर क्रिकेट एट दिस मोमेंट, के यूएसए में टूर्नामेंट हो रहा है और यूएसए सुपर 8 के लिए क्वालिफाई की है, और उसने पाकिस्तान को हराया है, जो कि एक बार वर्ल्ड कप विनर्स हो चुके हैं T20 में। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पहले क्रिकेट का कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन उनको पता है कि यूएसए की टीम गई है, यूएसए में टूर्नामेंट हो रहा है, यूएसए ने पाकिस्तान को हराया है, एंड दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर देम। तो अगर यूएसए में क्रिकेट को एक्सप्लोर कराना है या फिर प्रमोट करना है, देन आई थिंक इट वाज अ रियली गुड स्टेप, एंड सल्यूट टू यूएसए फॉर मेकिंग इट दैट फॉर। आई थिंक दैट प्रीटी मच सम्स अप दिस वीडियो। कुछ बातें करनी थी मैंने पाकिस्तान के बारे में, प्रेडिक्शन के बारे में और साउथ अफ्रीका के बारे में, तो वो हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे और यूट्यूब को पता हो कि आप ये कंटेंट एंजॉय करते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। माय नेम इज ताहिर एंड आई एम आउट।